हेलो एवरीवन। थोड़ी देर पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि पब्लिक चैनल है, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, उस पर एक शेड्यूल शेयर किया था। नवंबर मंथ के सारे टारगेट्स उसमें दिए हुए हैं। आप लोगों की बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो उसमें आप लोगों का था कि शेड्यूल जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, तो मैंने वहाँ पर एक शेड्यूल शेयर कर दिया है। उसमें डेली बेसिस पे आपको टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। सो उन टारगेट्स को आपको सबसे पहले तो उस पीडीएफ को आपको ध्यान से रख लेना है, डाउनलोड करके उसको रख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लास्ट मौका है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ से गियर अप कर देते हो, स्पीड अप करते हो, चीज़ों को तैयार करना शुरू कर देते हो, तो अभी भी आपके पास एक समय है। आप यहाँ से 3 महीने के अंदर चीज़ों को तैयार कर ले जाओगे। इसलिए उस पीडीएफ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे पुराने टारगेट्स को फॉलो कर रहे थे, उनसे जुड़े हुए थे, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके तैयार कर रहे थे, या आगे करने वाले हो, लाइक अगर आपने पहले नहीं भी किया है बट आप अगर 1 नवंबर से करने वाले हो, इधर 3-4 दिन में ज्वाइन हुए हो आप, एंड उसमें करना चाहते हो, तो यू कैन। तो वो पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप डाउनलोड करके रख लेना। उसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको मैं शेयर कर देता हूँ, इनको ध्यान रखिएगा। बिकॉज अगर आपने इन सब चीज़ों को अभी से ध्यान नहीं रखा, तो हो सकता है कि आज से अगर 15-20 दिन बाद कोई इंसान अगर ज्वाइन करता है, देन वो इस पीडीएफ को अवेल नहीं कर पाएगा इतना ईजिली, उसको समझ में नहीं आएगा, उसको टारगेट समझ में नहीं आएंगे, एंड देन 1 महीने में कोई चीज़ हो जाए। ऐसा मेरे पास ऐसी कोई जादू मेरे पास नहीं है। सो जो भी चीज़ें उनके बारे में एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। शेड्यूल उसमें पूरा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आरओ एआरओ एंड यूपीपीएससी दोनों के टारगेट्स इसमें सेम है। अगर आप यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए एम कर रहे हो, या फिर आप आरओ 2023 के लिए एम कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको सेम टारगेट्स फॉलो करने हैं। डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस इस जगह पर है कि जो आरओ वाले हैं उनके लिए हिंदी एक्स्ट्रा है, उनको हिंदी पर ध्यान देना है डेली। मैंने उसमें आधा घंटा 45 मिनट का टाइम दे रखा है। अगर आपका वो सेक्टर, वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको थोड़ा सा कम टाइम दो। अगर आपका वीक है तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। इसको आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। सो उसमें जो हिंदी है, और जो हिंदी है वो एक्स्ट्रा है आरओ वालों के लिए। बाकी जो करंट अफेयर्स है वो सेम है, वो आरओ वालों को भी करना है, और जो यूपीपीएससी वाले हैं उनको भी करना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी और करंट अफेयर्स है ये आपको डेली करना है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आपने आज किया, 2 दिन बाद नहीं किया, 3 दिन किया, फिर 10 दिन गायब हो गए। नहीं, एग्जाम तक हिंदी और करंट अफेयर्स आपकी डेली चलेगी। बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना टाइम अलॉट करते हो, वो आपके ऊपर है कंप्लीटली। तो इसमें आपको अब ये डाउट नहीं होगा कि यूपीपीएससी वालों को क्या करना है या आरओ वालों को क्या करना है। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि डेली 5 घंटे मिनिमम है। अगर आप इससे कम दोगे तो आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो पाएंगे, फिर आपको स्ट्रेस होगा और उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज अब यहाँ से जो 3 महीने बचे हैं, इसमें अगर आप 5 घंटे भी नहीं पढ़ोगे तो फिर आप कैसे तैयारी कर पाओगे? फिर जो चीज़ें हैं वो कैसे तैयार कर पाओगे? देखो, आपने पहले से तो किया नहीं है। जो लोग पहले से कर रहे थे वो अगर 5 घंटे की जगह 4.5 घंटे भी देंगे तो उनका काम बन जाएगा। बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी तैयार कर ली है, उनकी प्रिपेयर्ड हैं। सो वो कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। अगर वो 10 दिन शादी में बिजी भी हो जाएंगे, या किसी एंगेजमेंट में अगर 4 दिन नहीं भी, अगर वो वहाँ पर अगर वो बिजी हैं, पढ़ाई नहीं भी करते हैं, तो उनका चल जाएगा। बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड बिफोर। लेकिन आपने नहीं किया है, तो आप यहाँ से 3 महीने तक का 5 घंटे बेयर मिनिमम दीजिए। इतना तो आपको करना ही करना है। इससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हो देन वेल एंड सो गुड। सो ये आपके ऊपर है। यू कैन गो अप टू 9 आवर्स अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ़ यू हैव टाइम। या अगर आप 2-3 दिन के बीच में छुट्टी लेते हो, आपके पास टाइम है, तो यू कैन रीड अप टू लाइक 9 आवर्स। आराम से आप इतना कर सकते हो, आपको बर्नआउट भी नहीं होगा, एंड यू कैन डू वंडर्स 9 घंटे तक में। इसके बाद में करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि वरदान पेड है, ऑलरेडी चल रहा है। इसकी फ़ी वगैरह, ब्रोशर वगैरह, सैंपल वगैरह ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर है। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो, वहाँ से मेरा नंबर भी है, तो वहाँ से देख करके आप आ सकते हो। जिसको ज्वाइन करना हो प्लीज़ वही करना। बाकी तो सारी चीज़ें टेलीग्राम यूट्यूब पर हैं ही, तो आप वहाँ से अवेल कर सकते हो। वीडियोज़ वगैरह मैंने बहुत अच्छे बना रखे हैं ऑलरेडी। तो अगर आपको कोई उसके रिगार्डिंग डाउट है, कोई प्रिपरेशन का डाउट है, तो इतने सारे वीडियोज़ हैं टेलीग्राम पर, बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर की है, वहाँ से आप देखोगे आपको हेल्प मिल जाएगी। बट अगर आपको पेड ग्रुप वरदान ज्वाइन करना हो, करंट अफेयर्स का है ये, तो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाइए। अंडरग्राउंड होने का मतलब सिर्फ यही है कि अपना पूरा का पूरा जो फोकस है वो पढ़ाई पर रखिए। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। मैं ये उन लोगों से कह रहा हूँ जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे टारगेट्स को फॉलो करते हैं, या जिन्होंने पहले किया है, या यहाँ से करने वाले हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हो, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे हो, या किसी और के साथ सारी चीज़ें कर रहे हो, देन ये मैटर नहीं करता। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करिए। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको ये अवेयर करना, इस चीज़ से बताना कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर यहाँ से आपको फोकस करना है। अगर किसी और चीज़ में अपना दिमाग लगाओगे तो फिर आपके सीधे 10 से 15 दिन जाएंगे, और यहाँ से 10-15 दिन जाने का मतलब है कि आपका डायरेक्ट लॉस। एक सब्जेक्ट तैयार होता है 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर। तो अगर आपने 10 दिन पढ़ाई नहीं की, सीधे आप एक सब्जेक्ट में पीछे हो रहे हो इन कंपेरिजन टू अदर पीपल, इन कंपेरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। तो आपको ये चीज़ें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। बहुत कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मैंने आपको PDF में शेड्यूल दिया है पूरे 1 महीने का, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए। इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं
नहीं है कि आपको लाइक इन्वायरमेंट मैंने जितना बताया है वैसे ही करना है, पॉलिटी मैंने जिस तरह बताया है वैसे ही करना है। अगर आप बिगनर हो, अगर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं तैयार की हैं पहले से, तो आप उस तरह से करो। अगर आपने ऑलरेडी कर रखी हैं चीज़ें, जैसे जो पहले बैच के लोग थे उन्होंने इन्वायरमेंट और पॉलिटी को अच्छे से किया है, क्योंकि मैंने सबसे पहले इन पर ही फोकस किया था, इन्वायरमेंट एंड पॉलिटी पे। सो उनकी अगर तैयार है तो उनका रिवीजन होगा, वो वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। जो नए नए फैक्ट्स हैं जो घट्टा चक्र ल्यूसेंट में नहीं है वो उन पर फोकस कर पाएंगे, उनका रिवीजन का काम करेगा ये जो टारगेट्स होंगे। तो उनको अपने हिसाब से देख लेना है। अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि नहीं आप उसमें बहुत तेज हो, बहुत आप शार्प हो इन्वायरमेंट को लेकर के या पॉलिटी को लेकर के, तो आपको उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप साथ में आधा घंटा हिस्ट्री पढ़ सकते हो, आप साथ में आधा घंटा ज्योग्राफी को दे सकते हो, या जो भी आपका वीक सेक्शन है आप वहाँ पर फोकस कर सकते हो। तो ये आपको अपने हिसाब से करना है। ये मैंने एक बेसिक बनाया है बिकॉज इन्वायरमेंट एंड पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कि जो नवंबर मंथ है उसमें आपको नवंबर पॉलिटी के एंड इन्वायरमेंट के टारगेट्स मिलेंगे, क्योंकि इनके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। पॉलिटी में अगर आपको पता है तो पता है, एंड आप आराम से 10 सेकंड में 20 सेकंड में क्वेश्चन कर ले जाते हो। इन्वायरमेंट में भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले आप उनको तैयार करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप जब टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपके क्वेश्चंस ईजी वाले गलत नहीं होंगे, बिकॉज वो रिपीटेड होते हैं। पॉलिटी एंड इन्वायरमेंट में ये खास बात है कि क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका दिन है, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उनसे ये बात बोल रहा हूँ, उनको ध्यान रखना है। एक तो आपको डेली टारगेट रखने हैं, ठीक है। डेली टारगेट जो भी आपके हैं उसमें आप अपना 3 घंटा 3.5 घंटा अपने हिसाब से जैसा भी आपके पास टाइम है आप दो गई, बियर मिनिमम डेली टारगेट्स। इसके बाद में जो वरदान जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है करंट अफेयर्स का, उनको पता है कि उनको पीडीएफ मिलती हैं, वो उन्हें तैयार करनी होती हैं, तो वो आप तैयार करिए, अपने पास रिकॉर्ड रखिए। मेरे साथ शेयर करें ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन आप उनको तैयार करते रहिए। लोग ऑलरेडी जितने भी लोग वरदान जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है करंट अफेयर्स का, तो वो डेली बेसिस पे जितनी भी पीडीएफ होती है उनका एक रिकॉर्ड अपने पास रख रहे हैं कि ये पीडीएफ हो गई, उस पर सही का निशान लगाया, जो नहीं हुई उस पर क्रॉस लगा रखा है, तो वो कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरह से आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने कितने दिन कितनी चीज़ें निपटा ली हैं, कितना आप प्रोसेस आप फॉलो कर पा रहे हो। हिंदी आपको डेली करना है। इसी तरह से करंट अफेयर्स है वो आपको मैंने बता दिया है जिस तरह से करना है। इसके अलावा रिवीजन वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप मुझसे पूरी प्रिपरेशन की साइकिल अगर पूछते हो कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाखों से हज़ारों में लाएगी, अगर 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो 10 लाख से जो 6,000 में आप आओगे, 4,000 में जो आप आओगे, 5,000 में जो आप आओगे, वो आप कैसे आओगे? वो आप आओगे रिवीजन के बलबूते। मटेरियल हर कोई अवेल कर लेगा, कोचिंग हर कोई अवेल कर सकता है। किताब भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी अगर आप कहीं दूर बैठे हुए हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करेगी वो है रिवीजन। आप रिवीजन कितना करते हो? अगर आप रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में यहाँ पर चीज़ें टिकेंगी, कॉन्फिडेंस आएगा, वरना कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आएगा। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप जितना रिवाइज करोगे आप उतना उस चीज़ में बेटर हो जाओगे। तो आपको रिवाइज करना है। ये ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपको देखने में बहुत छोटी लग रही होंगी कि डेली टारगेट्स पूरे करने हैं, वरदान करंट अफेयर्स अगर लिया है तो वो, वरना अपने आप से कर रहे हो तो वेल एंड सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी है साथ में, उसके अलावा रिवीजन है। कहने में ये बहुत छोटी चीज़ें हैं बट इन्हीं के अराउंड आपकी पूरी प्रिपरेशन की साइकिल है। और इसमें अगर आपने ढंग से इसमें इंप्लीमेंट कर लिया, चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लिया, तो आप गेम में जीतने वाले हो। आपको ऐसे समझना है। इसके बाद में आपको एक चीज़ मैं और शेयर करूँगा। यहाँ से अब एडवांस चीज़ें अब स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। एडवांस चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी क्लासेस आएंगी वैल्यू एडिशन एंड रिवीजन की जो आपको हेल्प करेंगी, तो वो आपको ध्यान देना है। कीप एन आई ऑन देम, ठीक है। इसके अलावा जो वरदान डेली करंट अफेयर्स है, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उन्हें मालूम है वो चलता रहेगा, तो आपको वहाँ ध्यान देना है। डेली टारगेट्स आपको करने ही करने हैं। रिवीजन वैल्यू एडिशन की क्लास हुआ करेगी, और इसके अलावा जो आपका एक पर्सनल अपना टाइम है जिसमें आप बाकी चीज़ें करते हो वो, तो आपके पास इसके अलावा टाइम ही नहीं बचना चाहिए। मतलब इसके कहीं पर भी टाइम वेस्ट करने का आपके पास समय नहीं होना चाहिए कि आप इधर उधर चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये 4-5 चीज़ें आपके सामने, इन्हीं को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा हफ्ते में एक बार मैं लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूर किया करूँगा, लाइव में आने की कोशिश किया करूँगा, एंड जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो मैं लूँगा। इसलिए बिकॉज जब से जैसे जैसे आपने देखा होगा, जैसे नोटिफिकेशन आया है, मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे ये चीज़, जैसे ये नोटिफिकेशन आया है उसके बाद से लोग बहुत एक्टिव हुए हैं। लाइक उनको जानना है, इसी बार करना है, एंड पहले से ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे, बट अब वो जो नंबर है ना वो डबल हो चुका है। तो मेरे लिए भी काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। ऑलमोस्ट 200 के आसपास मेल डेली आते हैं। पहले 150 160 आ रहे थे, इस समय 200 के आसपास आते हैं। पर्सनली भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, एंड देन रिवीजन एंड वैल्यू एडिशन की क्लासेस भी हैं, वरदान करंट अफेयर्स भी है, टेलीग्राम भी है, डेली टारगेट्स भी चलते रहते हैं। आपको पता है कि मैं उस पर भी कुछ ना कुछ जरूरी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, देन पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ। सो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, या अगर ना कर पाऊँ तो ऑफेंड ना होइएगा। इट्स जस्ट कि मेरा जो पूरा फोकस रहता है ये रहता है कि मैं कैसे आपके लिए जो प्रोसेस है उसको ईजी कर सकूँ, कैसे मैं आपके लिए चीज़ें ऐसी शेयर कर सकूँ सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन में एक्सेल कर सकूँ। चाहे वो टेलीग्राम पर फ्री ग्रुप की बात हो, चाहे वो वरदान पेड ग्रुप है उसकी बात हो, चाहे फिर आपका टेलीग्राम पर जो जितनी भी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ वो हो, या फिर जो रिवीजन एंड वैल्यू एडिशन की क्लास आने वाली है वो है। सो अगर आप अपने एंड से बेसिक चीज़ें अच्छी करोगे तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। लाइक
आपके हाथ में डेली जो टारगेट्स हैं वो हैं, तो आप डेली टारगेट्स को पूरा करिए। वैल्यू एडिशन रिवीजन की क्लास आएगी, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं और अच्छी क्लासेस आपको दे पाऊंगा एंड वो आपको हेल्प करेगा। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घटना चक्र एंड इल्यूसेंट में नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट आपने तैयार नहीं की है या आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो मैं आपको समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ कि भाई ये यहाँ पे ऐसे कर लो, ये हेल्प करेगा आपको, या बहन इस तरह से आप देख सकती हैं, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ों को ही नहीं करोगे तो फिर वो एडवांस चीज़ें भी आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी जो टारगेट्स हैं उनका स्क्रीनशॉट मैं आपको रात में दे दिया करूँगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाम से ट्राई करते हैं या थोड़ा सा अपने हिसाब से पहले से ट्राई करते हैं, तो उनके लिए मैंने एक शेड्यूल दे दिया है। तो आपके पास ये PDF रहेगी, तो स्क्रीनशॉट मैं रात में भेज रहा हूँ या कभी लेट हो रहा है, कभी जल्दी भेज रहा हूँ या कभी भी भेजूँ, इट डजेंट मैटर। अब आपके पास PDF है, PDF रहेगी, आप अपने हिसाब से टारगेट्स को पूरा करो। ऑल्सो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि बीच में 2 दिन में पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, बीच में 3 दिन में बिजी रहूंगी, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, तो मैं टारगेट्स को किस तरह से मैनेज करूं, बिकॉज टारगेट्स में डेली है, रिवीजन बहुत कम है, सो मेनी थिंग्स। तो आपको इस तरह से समझना है कि लाइक आज का जो दिन है या कल का जो दिन है उसमें कुछ टारगेट्स हैं, तो आप अपने हिसाब से 1 हफ्ते का टारगेट बना लीजिए कि 1 हफ्ते में इतनी सारी चीज़ें हैं, आप उनको 4 दिन में तैयार करिए एंड 3 दिन चिल करिए, आराम से आप रिलैक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक ले सकते हो, रेस्ट ले सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवर अ वीक 1 हफ्ता अगर बीतता है, 2 हफ्ते बीतते हैं, 3 हफ्ते अगर आपके बीत जाते हैं, 1 महीना स्पेंड हो जाता है, तो आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ आपने इतनी चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो मैंने जो भी 1 महीने की साइकिल दी है जिसमें मैंने 2 सब्जेक्ट्स प्रॉपर बताए हैं एंड उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो आपको प्रॉपर तैयार करनी है। अब उसको आप चाहे 15 दिन में करो चाहे 20 दिन में करो, इट्स अप टू यू, इट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि देखो हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि पॉलिटी आपकी वीक है तो आपके साथ में एक और जो इंसान है उसकी भी पॉलिटी वीक होगी, हो सकता है उसकी पॉलिटी थोड़ा अच्छी हो, तो ये आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने शेयर करने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड यस, बाकी जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो किसी बुक के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी भी कहीं और आपको अगर कोई और डाउट हो, उसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। थोड़ा सा प्लेलिस्ट मेरी हॉचपॉच है, बहुत जल्द मैं उसको भी शेड्यूल कर दूंगा, ऑर्गेनाइज कर दूंगा, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। बट स्टिल अगर आप मेरे नाम से सर्च करोगे तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मैंने बात नहीं कर रखी है, चाहे वो टेस्ट सीरीज में नंबर ना आ रहे हो इसकी बात हो, या कॉन्फिडेंस ना आपको समझ में आ रहा हो, नंबर आपके कम आ रहे हो, करंट अफेयर्स को किस तरह से करें या इकोनॉमी को किस तरह से करें, एग्रीकल्चर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने हर टॉपिक हर सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ बात कर रखी है। तो अगर आप उनको देखोगे तो आप बहुत कुछ नया एंड अच्छा सीखने वाले हो। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3 महीने हो चुके हैं उन सारी चीज़ों को बताए हुए, तो बार बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए कि मैं आपको हर एक इंसान को अलग अलग बता पाऊँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट मार लोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और उसके बाद में फिर जब मैं एडवांस चीज़ें बताऊंगा ना तो आप उससे कोरिलेट कर पाओगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैं ये क्या बता रहा हूँ। तो इसलिए अब यहाँ से आप गियर अप कर दो। ये जो मौका है ना इसको अपने हाथ से जाने मत दो। ये 3 महीनों को इस तरह से देखो कि ये वॉर है। 3 महीने के बाद आपका एग्जाम है, और ये 3 महीने में जो भी जैसी भी सिचुएशन आएगी, जैसे भी चैलेंजेस आएंगे, आप उन्हें फ्रंट से फेस करोगे और आपको जीतना है। हार सिर्फ लड़ने से मतलब नहीं है, आप लड़ रहे हो लेकिन आप जीते नहीं तो फिर उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं था। जंग का सिर्फ एक ही उसूल है, जीत। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो तुमको जीतना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ से कैसे भी। तो आप अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिए कि आप कैसे बेटर कर सकते हो, आपको औरों से बेटर करना है। और कंपटीशन है, ये ब्रूटल कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। आपके पास 1 महीने का टारगेट है, आप 20 दिन में कंप्लीट करिए। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स आगे निकलना है, आप 25 दिन में तैयार करिए। अगर 30 दिन में कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो 25 दिन में तैयार करेंगे, तो आपको अपने हिसाब से देखना है। एंड जिस तरह से आप जल्दी जल्दी तैयार कर लोगे, इट्स अप टू यू। मैं उसके बाद में और भी शेड्यूल आपको दे दूंगा, दिसंबर का दे दूंगा, देन जनवरी में तो पूरा रिवीजन का बेसिकली मेरा प्लान है। तो जितना जल्दी आप गियर अप कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाऊंगा। एंड अब यहाँ से टाइम मत वेस्ट करना, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करना। मेरे साथ चीज़ें शेयर करो ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन टाइम मत वेस्ट करना, इधर उधर कहीं टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपने अब यहाँ पर अगर यहाँ से 5-6 घंटे अलॉट नहीं किए, अपनी पढ़ाई को नहीं दिए, और आपने जो चीज़ें मैंने जिस तरह से बताई अगर आपने उस तरह से फॉलो नहीं किया, तो फिर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिसके थ्रू आप कुछ कर लोगे। बिकॉज एक दिन में ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। अगर आप डेली टारगेट नहीं करोगे, डेली अगर आप 5-6 टॉपिक 7 टॉपिक नहीं पढ़ोगे किसी सब्जेक्ट के, अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे, अगर आप थोड़ा थोड़ा हिंदी नहीं पढ़ोगे, तो सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता पढ़ने से या 10 दिन पढ़ने से हिंदी में आपके 55+ या 50 नंबर नहीं आएंगे। आप एग्जाम डे पर गलत करके आओगे। बहुत बारीक चीज़ें हैं। सो इसलिए लग जाओ बस अब यहाँ से। थैंक यू सो मच।